ये जो पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर कराची जैसी सिटी को डेवलप किया आपने और दुनिया के कुछ बेहतरीन मेयर्स में आपका शुमार हुआ, वॉज इट अ मिरेकल या हुआ क्या? ये किस तरह हुआ? अगर ब्रीफली आप बता सके लाहौर की पब्लिक को। वेल, मुझे सबसे पहली बात कि मैं 20 करोड़ रुपए खर्च करके सिटी नाज़िम की सीट मुझे नहीं मिली थी। मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी फैमिली कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं है जहाँ पे बाप दादाओं के नाम पे मुझे कोई वोट मिले हों। आई वाज एन अननोन मिडिल क्लास पर्सन जो कि एक एमकम का कारकुन था और उसे ये जिम्मेदारी दी गई। उससे पहले मैं मिनिस्टर था और एमपी था। तो मेरे पास जो है वो एक तो ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे 20 करोड़ रुपए करके मैं खर्च करके आया हूँ अपने घर वालों के, तो मुझे 40 करोड़ रुपए पहले कमाने, तो वो टेंशन नहीं थी। हमें पता था कि हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। प्लस ये कि जब ये चीज़ नहीं होती है और आपको पता होता है कि आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है, तो मुझे डिलीवर ही करना था। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये कुछ हो पाएगा। ऑल वी डिड कि वी ट्राई टू डेवलप अ न्यू टीम, और हमने फिर सबको ये कहा कि एवरीबडी विल बी जज बाय देयर, नॉट बाय देयर एक्टिविटीज बट बाय देयर रिजल्ट्स। तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये आप मुझे आकर ये नहीं बताएंगे। अपने लोगों को मैंने कहा, 1,25,000 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे थे, कि मैंने ये किया, रात भर जागा, उस रात भर जागने का रिजल्ट क्या है मैं तो उससे जज करूंगा। फिर ये हमने एक काम ये भी किया कि भाई लोगों के बारे में परसेप्शन होती हैं कि फलां अफसर जो है वो खराब है, वो करप्ट है। मैंने सबको पहले दिन जमा करके ये कहा कि जो कुछ आपका पास्ट था, माजी था, वो माजी की बात है सारी। आज से जो है वो आई एम गोना जज यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम टुडे, कि आज से मैं आपको अगर चोरी करने के लिए कहूँ तो आप डकैती करोगे, तो मैं आपको मना नहीं कर सकता अगर मैं आपको चोरी करके पैसे लाने के लिए कहूँ। लेकिन अगर आपसे मैं 1 रुपया नहीं मांगता, तो मेक श्योर कि आप फिर ऐसी चोरी करो कि जो मुझ तक ना पहुंचे। अगर मुझे चोरी का पता चलेगा तो नोबडी वुड बी स्पेयर्ड। ये फिर हमने कन्फ्रंट किया है प्रॉब्लम्स को, जमीन के नीचे दबाने के बजाय हमने उन प्रॉब्लम्स को कन्फर्म किया कि भाई हम उसको ग्रास रूट लेवल से, रूट कॉजेज जानकर उसको जो है वो खत्म करें। फॉर इंस्टेंस आपके अगर छोटी सी एक मिसाल दूं मैं, कि रोड जब आप बनाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैं अक्सर ये पूछता था कि ये भाई ये लंदन अमेरिका आप जाओ, यूरोप जाओ, या किसी बाहर मुल्क में जाते हैं, आप जाते हैं तो 50-50 साल पुरानी सड़कें जो है चल रही होती हैं और वो टूटती नहीं है। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं? तो मैंने अपने जब इंजीनियर से और तमाम लोगों से मालूमात की कि क्या हमारा मटीरियल जो है वो सही नहीं है, क्या मसला है उसमें, तो पता ये चला कि ये जो सीवेज का अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जितनी होती हैं, अगर आप इसको सही तरीके से सेटल नहीं करेंगे रोड के नीचे, तो एक सीवेज की लाइन अगर वो लीक हो जाती है नीचे से, तो वो सीवेज की लाइन अगर वो सरफेस पे पानी आ जाए तो वो रोड का किलर है। दुनिया की कोई भी रोड जो होगी वो टूट जाएगी। जब इन चीज़ों की मालूमात हुई तो हमने, अच्छा ये बहुत मुश्किल काम है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को सेट करना, रिलोकेट करना, उस रोड की मेन अलाइनमेंट से हटाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोग उसके ऊपर रोड बना देते हैं और कहते हैं बस तख्ती लगाओ और जान छुड़ाओ, बैनर लगाओ, और उसके बाद लोग देखते हैं कि भाई रोड बन गई है। तो हमने ये नहीं किया। हमने सड़कें खोदी हैं, जिसकी खोदने का इल्जाम भी मुझ पर रहा पहले साल तक। और कराची खोद दिया, ये पूरा कराची खोद दिया ऑलमोस्ट। आई मेड लाइफ मिजरेबल फर्स्ट ईयर ऑफ माई टेन्योर फॉर द पीपल ऑफ कराची, बट हैट्स ऑफ टू देम कि जी सबने बड़ा टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया, किसी ने आज तक एक पत्थर उस पर आकर नहीं मारी। एनीवे, तो मैं ये बताना चाहता था कि हमने इस तरीके से काम करके जब उस पर जब चीज़ें की है, लोगों को समझाया, तो फिर उसका रिजल्ट आया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो प्लान भी नहीं किया था, अल्लाह ताला ने इतनी मदद की, इतनी हमारी जो है वो इस्लाह की कि हम आज जो है जो कुछ भी है कराची में, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र। एज अ मेयर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस, प्लीज गिव अ बिग हैंड।